करता हूं कि अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस पे मैं एक वीडियो बना भी चुका हूं, कितनी वैकेंसियां हैं और कैसे आपको तैयारी करना है। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने सिलेबस के बारे में और यही से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी इंग्लिश की, कि हम इंग्लिश को कैसे पढ़ेंगे और कितने नंबर का इंग्लिश आता है आपके एग्जाम में और इंग्लिश का वेटेज क्या रहने वाला है। मैं सारी चीजों को डिस्कस करूंगा, तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं और अंत तक बने रहिएगा मेरे दोस्त। घबराने की जरूरत नहीं है, दूर जाने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में अंग्रेजी आपको पढ़ाने वाला हूं। यूट्यूब पे पहली बार ऐसा होने वाला है कि जो पेड क्लास में पढ़ाया जाता है, जो आपके दिल्ली मुखर्जी नगर के जो एसएससी के सबसे टॉप 10 टीचर माने जाते हैं, उन सभी के नोट्स को मैं पढ़ा हूं, सभी को रिवाइज किया हूं, फिर मैं लेकर आया हूं आपके सामने ये वीडियो। तो मैं लेकर चलूंगा आपको अंग्रेजी के दुनिया में मेरे दोस्तों। बात करें यहाँ पर हम लोग इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश का सिलेबस क्या है एसएससी सीजीएल में, एमटीएस में, सीएचएसएल में, स्टेनोग्राफर में और सिलेक्शन पोस्ट में, और उसके बाद डिफेंस में, टीचिंग में, स्टेट एग्जाम में कहाँ कहाँ इंग्लिश का वैल्यू है, क्या क्या वैल्यू है, उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे लाखों टीचर पढ़ा रहे हैं, पर आपको जिस टीचर का अच्छा लगता है आप वहां पर अच्छे से पढ़िएगा। बट लेकिन फर्क ये पड़ता है दोस्त कि कौन हमको बेहतरीन कंटेंट देता है। कंटेंट सभी अच्छे देते हैं, बस फर्क ये होता है कि कितना कंटेंट आपको चाहिए, कितना नहीं चाहिए, उसकी मैं बात करूंगा यहाँ पर। जितना कंटेंट आपको चाहिए मैं उस सारी चीजों को लेकर आया हूँ, बिल्कुल भी आसान भाषा में समझाने के लिए, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आइए मेरे दोस्त, हम लोग बात करते हैं क्या क्या चीज इंग्लिश में। तो कैसे करेंगे तैयारी, तो मेरे साथ मिलकर हम लोग तैयारी करेंगे। बिल्कुल भी अंग्रेजी में आपको मैं बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने दूंगा, ये मेरी आपकी गारंटी दोस्तों, और ये मेरा आपसे वादा है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं आप, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अंग्रेजी जो होता है, इंग्लिश जो है, इसमें कितने प्रश्न का आता है। टीआरई 1 में, टीआरई 2 में कब कैसे कैसे पूछता है प्रश्न, उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे मेरे दोस्तों। जो यहाँ पर देखिए आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर है मेरे दोस्तों कि द सिलेबस एंड वेटेज ऑफ इंग्लिश इन एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस टीआईईआर में, यानी टीयर 1 में एज अ फॉलोअर्स, यानी कि कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं, कहां से। तो मेरे दोस्त यहाँ पर आप बिल्कुल भी आसान भाषा में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स जो आएगा प्रश्न मेरे दोस्त, वो आपका रहेगा कितना, 1 या 2 प्रश्न आएंगे किसमें, इन सारे एग्जाम में जो आपको ऊपर लिखे हुए हैं। उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट देता है, इंप्रूवमेंट में आपका देता है मेरे दोस्तों क्या चीज, 1 और 2 क्वेश्चन, या तो 1 या तो 2। उसके बाद आपका देता है एरर डिटेक्शन में, आपको देता है 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट में आपको 2 से 3 प्रश्न पूछते हैं। इडियम और फ्रेज से 1 या तो 2 क्वेश्चन आता है। सिनोनियम से 1 या तो 2, और एंटोनियम से 1 और 2 प्रश्न। उसके बाद एक्टिव और पैसिव से मेरे साथी देता है 2 या तो 3। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपको पूछता है 2 या तो 3। उसके बाद आपका वर्ड करेक्शंस इन अ सेंटेंस, 1 प्रश्न पूछे या तो 2। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पूछता है 5। ये मिलकर टोटल कितने होते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं। ओवरऑल कितने होते हैं, ओवरऑल यानी 25 क्वेश्चन आपको इसमें टीआरई 1 में, टीआरई 1 में पूछे जाते हैं। उसके बाद टॉपिक वाइज वेटेज इन सीजीएल एंड सीएचएसएल मेंस, इन दोनों में कहां कहां से प्रश्न आते हैं। देखिए मेरे दोस्तों कितना बड़ा है, यानी कि 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन मतलब 1 क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 1 क्वेश्चन आपका रहता है 3 नंबर। तो 3 में अगर हम लोग 45 से यानी 45 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 पच्चे 15 को 5 हाथी लगा 1, 3 चौक को 12, 1 13, तो कितना हो जाएगा 135। 135 नंबर आपके सिर्फ इंग्लिश से आने वाले हैं, जो कि बिल्कुल आसान है। अब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। इडियम आपका 2, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका 2, स्पेलिंग 2, एंटोनियम्स 2, सिनोनियम्स 1 और होमोनियम्स आपका 1। वोकैबुलरी से यानी 10 प्रश्न यहां से पूछा जाएगा मेरे दोस्तों, वोकैब यानी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे इनसे, किनसे, इनसे पूछे जाएंगे मेरे साथी, ठीक है। उसके बाद आप देखिए थोड़ा सा क्या कह रहा है, 1 मिनट, हाँ। उसके बाद देखिए मेरे दोस्त क्या कह रहा है, फिल यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स 4 नंबर, वाइस 3 क्वेश्चन, स्पॉटिंग एरर 3, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपका 1, ग्रामर यानी ये ग्रामर का पोर्शन है,
इससे कितना आएगा, 13 नंबर का आएगा। उसके बाद साथियों, उसके बाद कह रहा कि पैरा जंबल, ठीक है, PQRS जिसे हम लोग कहते हैं क्लोज टेस्ट 6 यानी 4 नंबर। अनसीन पैसेज जिसे हम लोग कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के नाम से जानते हैं कहते हैं, इससे आपसे कितने आएंगे, 12, कितने 12 और 22, यानी कि इनसे प्रश्न आपके कितने आएंगे, 22 प्रश्न आएंगे और कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 45 क्वेश्चन, यानी 45 क्वेश्चन मात्र इनसे आएंगे दोस्तों। देखिए इसका वेटेज इंग्लिश का क्या है, यानी आपका अगर मैथ लो है, रीजनिंग लो है, GS लो है, अगर उसमें से एक आप सब्जेक्ट आपका लो है, इसमें वेटेज खींच दीजिए। जैसे आपका मैथ हुआ, मैथ मान लीजिए आपका बहुत ज्यादा लो है, करना कुछ भी नहीं है। मैथ में आप क्या करिए कि मीडियम हो जाइए, मीडियम का मतलब बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए और ज्यादा इस पे ध्यान दे दीजिए। अगर आप मैथ में 20 क्वेश्चन भी कर दे रहे हैं, 25-30 क्वेश्चन में से मेंस में 30 क्वेश्चन आता है मैथ का, 30 क्वेश्चन में से अगर 20 भी कर दे रहे हो, इसको पूरा कर दीजिए, आपका लगभग मेरिट बन सकती है मेरे साथियों। तो घबराने का बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर जितनी इंग्लिश की सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सारी चीजें मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल एक आसान भाषा में और सीरियल से। ये नहीं कि कभी ये पढ़ा दिया कभी वो पढ़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सीरियल से वो सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। उसके बाद मेरे साथ यहाँ पर देख सकते हो कि एसएससी में सीजीएल हो, CHSL हो, MTS हो, CHSL हो, MTS हो, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों सिलेक्शन पोस्ट हो, उसके बाद डिफेंस में NDA, CDS, एयरफोर्स, नेवी, SSC, GD, टीचिंग में PRT जो प्राइमरी के होते हैं, TGT, PGT, टेट, KBS, D, SSB, यानी जितने एग्जाम आपको देख रहे हैं, इन सभी एग्जाम में मैं जो इंग्लिश पढ़ाऊंगा सबका रोल रहेगा। तो मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं ये सारे एग्जामों को कवर करेगा। और अगर आप एक अच्छे से नोट्स बनाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि फिर कभी आपको नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। इट्स इनफ फॉर योर एग्जाम। वो सारा का सारा आपके एग्जाम के लिए क्या रहेगा, सफिशियंट रहेगा मेरे साथियों। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या रहा है कि आपका जो सिलेबस है मेरे साथी कितने भागों में है, 3 भागों में। यहाँ पर देखिए आपका सिलेबस है, वो केब है, ग्रामर है और कॉम्प्रिहेंशन है। यानी आपको ग्रामर में क्या पढ़ना है, एरर पढ़ना है, आपको उसके बाद पढ़ना है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ व्हाइट कलर से, इम्प्रूवमेंट, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वॉइस, नरेशन, पार्ट ऑफ स्पीच, क्लोज बेस्ड सेंटेंस, यानी कि ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं पहले इसी को लेके चलूंगा दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच को, इसको लेके चलूंगा, पार्ट ऑफ स्पीच को। यानी ये आपके ग्रामर के पोर्शन है। ओके, में आपको क्या क्या पढ़ना है, एंटो पढ़ना है, साइनो पढ़ना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, इडियम, फ्रेजल वर्ब और स्पेलिंग टेस्ट भी पढ़ाऊंगा। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन में मेरे दोस्तों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा। उसके बाद इसी को हम लोग अनसीन पैसेज के भी नाम से जानते हैं, क्लोज टेस्ट रहेगा और पैरा जंबल रहेगा। इन सारी चीजों को मैं कवर कराऊंगा। आपका देखा जाए तो यह इंग्लिश के सिलेबस है जो कि 3 भागों में बांटे गए हैं। एक तरफ ग्रामर, वोकेब और कॉम्प्रिहेंशन। आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है इस पे और मेरे साथी इस पे, पार्ट ऑफ स्पीच पे और इस पे। और इसको आपको ध्यान देने के लिए अगर आपको सेंटेंस आता है, नरेशन, पैसिव, उसके बाद आपका आता है आर्टिकल, ठीक है, उसके बाद आपका आता है क्या चीज, पार्ट ऑफ स्पीच में आपका प्रेपोजिशन, उन सब कुछ जो जो इंपोर्टेंट रहेगी ये क्लास टेस्ट के लिए मेरे दोस्त, और ये क्लास टेस्ट के लिए जो जो इंपोर्टेंट रहेगी उसको मैं बताऊंगा। और पैरा जंबल तो मैं आपको कुछ नियम बताऊंगा, उस नियम से देखते ही आपको पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 ऑप्शन देखिए, PYQS कहां पर है, तुरंत सीरियल बाय से लगाए, खत्म। मैं इस बात की आपको गारंटी दे रहा हूं कि पैरा जंबल एकदम बिल्कुल आसान है और मैं आसान भाषा में आपको बताऊंगा दोस्तों। आपको अगर कहा जाए तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा रीडिंग हैबिट बनाइए, और पैरा जंबल और क्लास टेस्ट बिल्कुल आसान है। आपको करना क्या है, ग्रामेटिकल टर्म है बस लगा देना, जितना आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग होगा उतना जल्दी आप उसको लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को इस पे कमांड बनाना है, फिर इस पे कमांड बनाएंगे, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन पे कमांड बनाएंगे, एक एक करके सब पे कमांड बनाएंगे। उसके बाद हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा मेरे साथी। तो एक एक टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा। पहले पढ़ाऊंगा आपका पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको लेके चलूंगा, सारी चीजों को एक एक करके पढ़ाऊंगा मेरे साथियों, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्तों का देखा जाए तो मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या चीजें थी और कैसे थी, और ये आपका सिलेबस था, ये से मतलब इतने प्रश्न कहाँ से आते हैं, ये सारी चीजें थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी और इससे बहुत कुछ आप सीखे होंगे। और आगे क्लास जो है मेरे साथी पार्ट ऑफ स्पीच के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। कल से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी और क्लासेज